आज डिस्काउंट की दूसरी क्लास है। जरा लास्ट वाला क्वेश्चन बताइए कौन सा था? एक दुकानदार 50% और X% दो लगातार छूट देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा करके दिखाइए। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 लगातार बट्टा देता है। 3 लगातार बट्टा देता है। पहला बट्टा X%, दूसरा बट्टा 40% और तीसरा बट्टा 50% का है। यदि पहला बट्टा X%, दूसरा बट्टा 40% और तीसरा बट्टा 50% का है और इनके समतुल्य बट्टा 79% है, 79% है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। पहली छूट उसने कितनी दे रखी है पता नहीं, इसी को निकलवा रहा है। दूसरी छूट कितनी दे रखी है? 40% की दे रखी है, यानी पहले 100 थी, 40% की छूट दे दी, कितना रह गया? 60। पहले 100 थी, अब X की दे दी पता नहीं। तीसरी छूट कितनी दे रहा है? पहले 100 थी, अब 50 रह गई, यानी 100 में से 50 घटाया तो 50 रह गया। इन सब का इक्वल जो अगर एक बट्टा है वो कितना है? 79%। यानी पहले 100 था, अब कितना रह गया? 79%। 79 दे रखा है या 21 दे रखा है? 79 दे रखा है ना, तो यहां कितना लिखा जाएगा? 21 लिखा जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, कितना बचा? 5 से काटा 5 दूनी 10, 20, 2 से काटा 2 3 6, 10 आ गया, 3 सत्ते 21। X की वैल्यू कितनी आ गई? 70। लेकिन ये उत्तर नहीं आया है। जो वैल्यू पहले 100 थी, अब कितनी हो गई? 70। कितनी घट गई? 30। 100 माइनस 70 बराबर 30%। कितनी छूट दे रहा है? 30% की छूट। कोई दिक्कत? ये वाला टाइप अब तक हमने कल कराया था, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए टाइप चेंज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए पहले। एक दुकानदार 5 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है। मजा आ गया, फ्री मिलने लगा। एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है। तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पांच वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री मिल रही है। 5 वस्तु खरीद रहा है, एक फ्री मिल रही है। 5 खरीद रहा है, एक फ्री मिल रही है, तो हमने एक वस्तु की कीमत कितनी मान ली? 1 रुपए। तो 6 वस्तु की कितनी हो गई? 6 रुपए हो गई। देखिए पे कितने कर रहा है? वस्तु खरीद कितनी रहा है? 6। वस्तु 6 खरीद रहा है, पे कितना कर रहा है? 5 का कर रहा है। यानी वस्तु 6 खरीद रहा है, पे कर रहा है 5 का। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 1 का। डिस्काउंट परसेंटेज बराबर जितने का अंतर हो वो, और जितने वस्तु टोटल वस्तु, और गुणा 100। कितना आएगा? 16 छंग 96। इसको काट लो और छोटा कर लो। 16 सही 2/3। ये क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट परसेंटेज, यानी टोटल वस्तु 6 हो गई, एक वस्तु की कीमत 1 मानी, 6 वस्तु की 6 हो गई। 6 वस्तु खरीद कितने रुपए में रहा है? यानी 5 वस्तुओं के मूल्य के बराबर। जो भाई एक तो फ्री है, तो ठीक है। अंतर कितने का है? डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? अगर रेशियो में देखें तो 1 का। 1/6 गुणा 100 आंसर। ठीक है, बताइए इसको फास्टली कैसे करेंगे?
फास्ट कैसे करेंगे, ये हमने शॉर्ट ट्रिक बताई है, इसको फास्ट कैसे करेंगे। कितनी वस्तु दे रखी है, 5 के साथ एक फ्री, तो डायरेक्ट हमने कितना लिख लिया, 6 लिख लिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि एक फ्री है, तो वो एक फ्री हटा के डायरेक्ट ऐसे लिख लिया। यानी हम इतना ना करके डी यहां पे आ गए, यहां से कितने का अंतर आ गया, एक का, 1/6 गुणा 100, डिस्काउंट बराबर आंसर 16 सही 2/3%। ठीक है, इस तरीके से हम इसको फास्ट करेंगे। एक क्वेश्चन निकाल के दिखाइए। क्वेश्चन लिखिए, 8 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तु फ्री मिलती हैं। 8 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री मिलती हैं, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 8 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री मिलती हैं, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 8 वस्तु खरीदने पर 2 फ्री मिल रही है, तो 8 और 2 10 वस्तु हो गई। कितने खरीदने पर, 8 खरीदने पर। कितने का डिस्काउंट दिखाई दे रहा है यहां पे, 2 का, 2/10 और गुणा 100, डिस्काउंट परसेंटेज आ गई वैल्यू कितने परसेंट, 20%। कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, रेशियो को देखें, एक बात है, आपका दिमाग जैसे चले वैसे चला लो। हाँ हाँ, रेशियो का मतलब यह है उसको जितना छोटा कर सकते हो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और निकाल कर दिखाइए। यानी यहां पर अब आप मौखिक कर सकते हैं इन क्वेश्चनों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है कि साहब पेन ही चलाना पड़ेगा। एक दुकानदार 6 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री देता है। एक दुकानदार 6 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री देता है, तो उसका बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार 6 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री देता है, तो उसका डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात कीजिए, बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। टोटल कितनी वस्तु हो गई, 8 वस्तु हो गई टोटल। खरीदनी कितनी पड़ रही है, 6 वस्तु। भाई 6 के साथ 2 फ्री मिल रहा है, तो यहां पर डिस्काउंट कितने का दिखाई दे रहा है, 2। डिस्काउंट परसेंटेज बराबर 2/8 गुणा 100, 2 चौक 8 और 25 चौका 100, कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया, 25%। इतने सरल सवाल ऐसे ही आते हैं एग्जामों में, लेकिन जब हमें तरीका ही नहीं पता होता है, अभी देखना इतनी इतनी बड़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे और मौखिक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। यहां पर कोई किसी को दिक्कत, चलिए नेक्स्ट टाइप चेंज है। क्वेश्चन लिखिए, एक दुकानदार 21 वस्तु खरीदने पर, एक दुकानदार 21 वस्तु खरीदने पर कितनी वस्तु फ्री दे। एक दुकानदार 21 वस्तुएं खरीदने पर कितनी वस्तुएं फ्री दे ताकि छूट 25% हो जाए, ताकि छूट 25% हो जाए, ताकि छूट डिस्काउंट 25% का हो जाए। आइए पहले से समझिए। यानी कह रहा है 21 वस्तु के साथ कुछ और वस्तु हमें चाहिए। जहां भी फ्री मिलता है, अगर फ्री जहर मिले तो चलो कोई नहीं, गेहूं में लगाने के काम तो आ ही जाएगा, चूहों को मारने के काम तो आ ही जाएगा, हम जहर को भी ना छोड़े। ठीक है, इधर देखिए, ये कह रहा है 21 वस्तुओं के साथ हमें फ्री वस्तु भी मिल रही है। हमें ये फ्री वाली वस्तु बतानी है, लेकिन ये फ्री वाली वस्तु क्या है, साथ में कह रहा है कि डिस्काउंट भी मिल रहा है। डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 25% का डिस्काउंट। अब एक बात ध्यान से समझिए, डिस्काउंट का मतलब है जो हमें फ्री मिल रहा है, हमने उसमें उसको मर्ज कर दिया। फ्री हमें कब मिल रहा है, जब हमें डिस्काउंट मिल रहा है, 25% का डिस्काउंट।
टोटल परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है? 100 होती है। यानी अगर फ्री वाली चीज है तो वो 25% में है, तो जो पैसे देकर हमने खरीदी है वो कितने परसेंट की होगी? 75% की। यहां तक कोई दिक्कत? 75% का मान दे रखा है, 75% का मान दे रखा है, 25% का मान निकालना है। इससे ज्यादा कुछ और सरल होगा? 75 का मान 21, निकालना किसका है? 25 का। 25 का मान क्या होगा? 25 गुणा 21 बटे 75। 25 तिया 75, 3 सत्ते 21। कितनी फ्री मिलेगी? 7 वस्तु। है कठिन सवाल? आ रहा है समझ में थोड़ा बहुत? यानी कहना क्या, सवाल क्या कर रहा है, जो हमें फ्री मिल रही है, हमें फ्री वाली वस्तु बताओ कितनी मिल रही है। अब हम फ्री वाली कैसे निकालेंगे? जो छूट दे रखी है, जितना डिस्काउंट दे रखा है, उसकी वैल्यू हम ये मानेंगे कि वो फ्री के बराबर मिल रही है। अगर यहां पे 10% होता तो यहां कितना लिखते? अगर यहां 20 होता तो यहां कितना लिखते? अगर यहां 30 होता यहां कितना लिखते? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उतारिए, एक क्वेश्चन निकाल के दिखाइए। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। 27 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार 27 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार कितनी वस्तु फ्री में दे? कितनी वस्तु फ्री में दे जिससे उसका बट्टा 10% का रहे? 27 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार कितनी वस्तु फ्री में दे जिससे उसका बट्टा 10% का रहे? देखिए 27 वस्तु के साथ क्या मांग रहे हैं? हमें भैया फ्री चाहिए, फ्री के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। लेकिन फ्री जो चाहिए साथ में 10% डिस्काउंट की वैल्यू है। फ्री का मतलब डिस्काउंट, 10% छूट के साथ हमें फ्री मिल रहा है। तो जो हमें कॉस्ट मिल रही है, 27 वस्तुएं मिल रही है, कितने के साथ मिल रही होंगी? 90 के। 90% बराबर 27। तो हमें कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 10% की। इसकी और इसकी गुणा करते हैं हमेशा। 10 गुणा 27 बटे 90, 9 तिया 27। कितनी वस्तु आ गई फ्री वाली? 3 वस्तु। हो जाएगा ऐसा कोई भी सवाल? अगर सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाए तो उसको देखिए कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है। दुकानदार इस पर 30% बट्टा देता है। दुकानदार इस पर 30% बट्टा देता है और प्रत्येक 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है। यानी छूट भी दे रहा है और 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री भी दे रहा है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य, 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री दे रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी सवाल है। आपसे क्या पूछा है? विक्रय मूल्य पूछा है। आपको फार्मूले तो लगाने ही नहीं है। कोई फार्मूला आपने आज तक याद किया? सिर्फ याद कराया होगा तो एक, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस बटे 100। अदरवाइज हमें और कोई फार्मूले की जरूरत ही नहीं है। ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 5,000 रुपए पर कितने परसेंट बट्टा दे रहा है? 30% बट्टे का मतलब है 70 बटे 100। 30% का मतलब क्या हो गया? पहले जो 100 था अब कितना रह गया? 70 रह गया। और साथ में ये कह रहा है कि 4 वस्तुओं के साथ एक वस्तु फ्री मिल रही है। यानी जो पहले 4 मिलती थी अब कितनी मिलेंगी? 5। 4 वस्तु के साथ एक फ्री। 4 के साथ एक फ्री, समझ गए? 4 के साथ एक फ्री कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो गया, क्या आ गया? यहां कितना आ गया? 10।
7 चौक 28। और इससे ज्यादा सरल कोई तरीका हो ही नहीं सकता। ये वो सवाल है, सवाल तो तरीका नहीं है, ये तो शॉर्टकट है, मेथड है, शॉर्टकट मेथड। यानी यहां पर आप डायरेक्ट सवालों को उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ऐसा कोई भी सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखने से पहले ही 5 स्टार मार्किंग दे दीजिए। क्वेश्चन लिखने से पहले ही 5 स्टार, बहुत पूछा जाता है और सबसे लास्ट में आपको क्वेश्चन को उड़ाना सिखाऊंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार अपने वस्तु की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार अपने वस्तु की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत उसके लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, उस पर 15% की छूट देता है। उस पर 15% की छूट देता है, तब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तब दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तब दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आराम से और धैर्य के साथ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अब यहां पर एमआरपी भी आ गया है। ठीक है, एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% अधिक मूल्य पर बेचता है, अंकित करता है। यानी एमआरपी जो है, अगर हमने इसको 100 मानना तो हम इसको कितना मान लेंगे 120। तब वो कितने प्रतिशत का लाभ लेता है 15% का। देखिए लाभ हमेशा किस पे होता है, हमेशा लाभ क्रय मूल्य पर होता है 15%। देखिए आपसे पूछा क्या है सवाल में, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट दे रहा है या ये जो 15% है छूट दे रहा है या लाभ दे रहा है? तो देखिए छूट जो होगी, हमेशा ध्यान रखिए, छूट जो मिलेगी वो हमेशा एमआरपी पे मिलेगी। हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि अगर आपने क्रय मूल्य पर छूट दे दी तो आपका व्यापार बंद हो जाएगा। हमेशा छूट किस पे देनी है? एमआरपी पे। एमआरपी आपका कितना है 120। छूट कितने की दी जा रही है? 15% की छूट दी जा रही है, तो 15 का मतलब 85 लिख दे, 85/100। 1 0 से 1 0 गया, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 17 पंजे 85, 17 छक्का 102। कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी और 102 रुपए की बेच दी। 100 रुपए की खरीदी, 102 रुपए की बेच दी। प्रॉफिट कितने का दिखाई दे रहा है? 2% का। कुछ करना पड़ा? बस यही पूछा है, यही इसमें पूछा है। नहीं आया? चलिए तो दूसरे तरीके से समझाते हैं। क्या कह रहा है? एमआरपी 20% ज्यादा इंगित कर रहा है, तो 120/100 लिख लिया हमने। ठीक है, 15% की जिसपे छूट दे रहा है, तो जो वस्तु पहले 100 रुपए में मिल रही थी अब वो कितने में मिल रही है? 85 में। तो पहले अगर लाभ 100 था, अब कितना होगा? x मान लिया। यानी हमने आपको बहुत पहले उसमें प्रतिशत में समझाया होगा, न्यू बटे ओल्ड वाला तरीका। 2 0 से 2 0 गए, इस 1 से ये गया, कितना आएगा? 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 17 पंजे 85, 17 छक्का 102। x बराबर 102। जो पहले 100 था, यहां पे जो भी x की वैल्यू आएगी वो आपको ये देखना है 100 से कितनी ज्यादा आ रही है। कितनी ज्यादा आ गई 100 से? 2%। कितना प्रॉफिट हो गया? 2% का। ठीक है, चलिए एक तरीका और देखिए। कितने परसेंट पर खरीदी जा रही है? अंकित मूल्य कितना परसेंट करा जा रहा है? 20%। अंकित मूल्य की अगर हम बात करें, 20% को अगर हम भिन्न में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 20/100। 20 पंजे 100, 1/100 पहले 5 रुपए में मिल रही थी,
अब कितने रुपए में मिलेगी बोलो? 6 रुपए में। देखिए अधिक अंकित कर रहा है ना, तो ये एक हमने ऐड कर दिया। कितने परसेंट लाभ? 15% डिस्काउंट। 15% का मतलब क्या हो गया? 15/100 कितना हो गया? 5 से काटा, 5 दिया 15, 20। जो पहले 20 था अब डिस्काउंट है, डिस्काउंट का मतलब कम हो रहा है। जो पहले 20 था अब कितना रह गया? 17 रह गया। हल कर दो। 20 पंजे 100, 17 छक्का 102। जो पहले 100 था अब 2 हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया? 2%। ठीक है, चलो अब देखते हैं उड़ाएंगे। क्वेश्चन को उड़ाएंगे कैसे? यहां से यहां तक समझ में आ गया, और जिन लोगों को नहीं समझ में आया होगा वो पिछली वाली क्लास देखें। ठीक है, बहुत जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। आप क्वेश्चन को कैसे डायरेक्ट करेंगे? यहां पे हमें आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। 20% एमआरपी बना रहा है तो ये 120 हो गया। 15% की छूट दे रहा है तो 15% का मतलब 85 हो गया। देखिए कैलकुलेट कीजिए, 12 पंजे 60, हासिल 6 हो गए, 12 अट्ठे 96 और 6 102, और ये वाला एक जीरो यहां। इस तरीके से लास्ट के 2 जीरो को आप हटा दीजिए, जो भी वैल्यू आए लास्ट के 2 अंकों को हटा दो और कंपैरिजन करो कि 100 से कितना ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? 2% हो जाएगा। ठीक है, चलिए उतारिए। यानी क्वेश्चन को उड़ा के दिखा सकते हैं? बिल्कुल। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक दुकानदार ने उसके एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित किया। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित किया। यदि वह इस वस्तु को अपने ग्राहक को 10% छूट पर बेचे, यदि वह इस वस्तु को अपने ग्राहक को 10% छूट पर बेचे, 10% छूट पर बेचे, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए कितने परसेंट अधिक अंकित कर रहा है? क्वेश्चन को उड़ाना सीखते हैं। 30% तो 130 लिख लेंगे। कितनी छूट दे रहा है? 10% की छूट का मतलब 90 लिख लिया। तेरे नम्मा 117 और डबल जीरो, काम खत्म हो गया यहीं पर। कितना ज्यादा आ गया 100 से? 17%। 30% ज्यादा तो 130, 10% कम तो 90। 13 नम्मा 117। और टेबल तो याद होंगी आप लोगों को, उसका तो या उसकी भी शॉर्ट ट्रिक निकालें। ठीक है, यहां प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो, अगर ये वैल्यू 100 से कम आती, मान लीजिए यहां पर अगर अभी कैसे भी करके 84 लिखा होता तो आंसर क्या आता? तो 100 में से ये वाली वैल्यू घटा देते। अभी हमने 100 से इसका कंपैरिजन कर लिया। एक क्वेश्चन ऐसा और देख लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार अपनी चीजों का मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार अपनी चीजों का मूल्य उनके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार अपनी चीजों का मूल्य उनके लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 40% की छूट देता है, और 40% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मूल्य 50% अधिक अंकित कर रहा है। 50% अधिक का मतलब 150 हो गया, और कितनी छूट दे रहा है? 40% का मतलब कितना हो गया? 100 माइनस 40 यानी 60। कैलकुलेट कर दो, गुणा कर दो, 15 छक्का 90 है, और ये 2 जीरो, लास्ट वाले 2 जीरो को हटा दो। ये वाली वैल्यू 100 से कितनी कमाई है? तो 10% की हानि।
पिछले सवाल में, इस सवाल में क्या अंतर था? कुछ नहीं। वहां प्रॉफिट हो रहा था या हानि हो रही, यानी इस जो दो अंक हटाने के बाद यहां पे संख्या बचेगी, उसको 100 के साथ कंपैरिजन करो, 100 के साथ तुलना करो कि वैल्यू 100 से बड़ी है या छोटी है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और निकाल कर दिखाइए। उड़ा देना आपकी सभी लोग। एक व्यापारी ने अपने उत्पाद का अंकित मूल्य, एक व्यापारी ने अपने उत्पाद, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% ज्यादा रखा है। अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% ज्यादा रखा है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी है, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी है। तो उत्पाद की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? 20% लाभ 120, 20% हानि 80, 12 अट्ठे 96। पेन भी नहीं चलाना है। 20% लाभ 120, लाभ का मतलब 20% ज्यादा अंकित कर रहा है, और छूट कितने की दे रहा है? 20% की, यानी 80 हो गया, 12 अट्ठे 96, और ये 2 जीरो जिनका कोई महत्व नहीं। कितना हो गया? 4% हानि। 100 से कितना कमाया? 4%। आपको सिर्फ एक बात यहां पे ये याद रखनी है कि अगर देखिए जैसे यहां पे डबल जीरो, 2 जीरो आ रहे हैं, अगर कोई संख्यात्मक मान आ जाता है 1 2 3 4, तो आपको वो सब का सब पॉइंट में लेके चलना होता, तो वैल्यू पॉइंट में आ जाती। ठीक है, चलिए ऐसे कोई भी सवाल हो जाएगा। अगले नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। टाइप चेंज क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। वह इस वस्तु को 12% के लाभ पर बेच देता है। वह इस वस्तु को 12% के लाभ पर बेच देता है। तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए पहले समझते हैं, क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और ये एमआरपी। अगर हमने ये क्रय मूल्य 100 मान लिया तो कितने परसेंट ज्यादा अंकित कर रहा है? 40%, यानी 40% अंकित ज्यादा कर रहा है, तो ये 140 हो गया। ठीक है, अब छूट किस पे मिलती है? एमआरपी पे। छूट कितनी मिल रही है? 12% की। 12% की छूट मिल रही है। 12% के लाभ पर, इधर देखिए 12% के लाभ पर बेच रहा है। लाभ हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। तो ये कितना हो गया? 112 हो गया। देखिए अगर हम यहां से डिस्काउंट की बात करें कि 140 रुपए, या मान लीजिए कोई रेट है 140 रुपए की वस्तु 112 रुपए में मिल रही है, तो कितने का डिस्काउंट हो गया? 140 माइनस 112 कितना हो गया? 28 का। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज। देखिए डिस्काउंट परसेंटेज कितने रुपए का? 28। और कितने रुपए एमआरपी है? डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है, और गुणा 100। 14 दूनी 28, कितना आ गया? 20%। डिस्काउंट कितना आ गया? 20%। ठीक है, अब हम बात करें इसको उड़ाने के तरीके। ठीक है, उड़ा दें। इधर देखिए, एक बार इधर देखिए, कितने परसेंट एमआरपी बढ़ा रहा है? 40 का मतलब 140 लिख लें। लाभ कितने का ले रहा है? 12% का मतलब 112 लिख लें। जो हम लास्ट में संख्या लिखते थे डबल जीरो लगाकर, ये 112 में 2 जीरो लगा दो। ठीक है, और साथ में
यहां पे एक वैल्यू पुट करो जिसको आपको निकालना है, कैलकुलेट कर दो। 12 अट्ठे 96, 12 नम 108, 14 क्या, हाँ 14 अट्ठे 112, 80 आ गया। एक्स की वैल्यू 80 आ गई। 80 100 से कितना कम है? 100 माइनस 80 बराबर 20%। कुछ करना नहीं है, यानी ये आप मौखिक भी कर सकते हो। बस साथ में ही ध्यान रखना, जब भी यहां पर हम प्रॉफिट वाली कोई वैल्यू लिखेंगे तो साथ में 2 जीरो जरूर लगाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। दूसरा, चलिए एक क्वेश्चन लिखो अगला, ऐसे ही करके दिखाइए। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद 8% का लाभ लेता है। एक दुकानदार 10% की कटौती देने के बाद 8% का लाभ देता है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा? देखिए सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। क्रय मूल्य के लिए हमने एक रेशियो वाला बताया था कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज रेशियो, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, कितना होगा? कितने परसेंट डिस्काउंट, कितना अंकित कर रहा है? 10%, तो 100 में से 10 गया 90, और प्रॉफिट कितना चाह रहा है? 8% का मतलब 108। कितने से कट करें? 3 से, 3 ढाई 30, 3 तिया 9, कितना बचा? 1 बचा। देखिए आप इसको यहां पे छोटा भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे करते? जैसे कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, यहां पे कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, ये देखिए 18 का दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर जितना प्रॉफिट और जितना क्रय मूल्य और गुणा 100, 0 से 0 गया, 9 दूनी 18, 20% आ गया प्रॉफिट, ठीक है, रेशियो वाले मेथड से। अगर हम इसको डायरेक्ट करते तो कैसे करते? कितना 10% डिस्काउंट यानी 90, कितना प्रॉफिट चाहिए? 8% का, तो 108 हो गया और 2 जीरो लगा दिए, ठीक है। कितना चाहिए? x, 0 से 0 गया, कितना आएगा? 12 नमा 108, 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 120। ये 100 से कितनी ज्यादा आई? तो 20% डिस्काउंट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार अपनी चीजों के बिक्री मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है, एक दुकानदार अपनी चीजों के बिक्री मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि उन पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ ले सके, कि उन पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ ले सके, तो उन चीजों का अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? तो उन चीजों का अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? 10% की छूट देकर 17% का लाभ। देखिए 10% की छूट देकर, 10% की छूट का मतलब 90 हो गया,
और लाभ कितना दे रहा है 17% का, 2 जीरो लगा लिए अपने मन से और गुणा x, 0 से 0 गया, 13 नामा 117, कितनी वैल्यू आ गई 130, 100 से कितना ज्यादा आ गया 30% आंसर। ठीक है, इससे ज्यादा छोटा तरीका हो नहीं सकता। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही।